बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई बच्चियों को जो नए नए कपड़े सीना शुरू करते हैं और सूट की कटाई नहीं कर सकती, उनको कटाई सिखाने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये एक 3 पीस या जिसे 4 पीस कहते हैं, ये वो सूट है, 4 पीस सूट है। तो इसका दुपट्टा अलहदा मैंने कर लिया है। और अब जहाँ कैंची के निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ से हम जो है इसको काटेंगे और इसकी कमीज़ का आगा, ये आगा है, इसे हम पीछे कर लेंगे और अलहदा कर लेंगे, सॉरी। और ये जो इसकी बैक साइड है उसको भी अलहदा कर लेंगे। तो इसको हम काट लेते हैं। जहाँ जहाँ देखें कैंची के निशान हैं, हम इसे उस जगह से काटेंगे और बहुत ही ध्यान के साथ हमने कटाई करनी है इसकी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कैंची के निशान। यहाँ से हम काटेंगे इन्हें, इसे, और इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड अलहदा कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ से इसे हम काटते जाएंगे। ये कट गया है, अलहदा हो गया है। अब इसे बिल्कुल हम दरमियान में से इसको उठाएंगे। ये बिल्कुल इसकी दरमियान देखेंगे किस जगह इसका गले का दरमियान है। ये गले वाली साइड है। ये देखिए, बिल्कुल दरमियान से इसे फोल्ड करके तो हम क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे इसे, इसके ये साइड है सारी। तो प्रेस करने के बाद इसको, इसकी जो है, अब ये बाजू वाला हिस्सा अलहदा कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये बाजू वाली साइड हम देख लेंगे, थोड़ा सा जो है ना ध्यान से हम देखेंगे कि ये हमारा जो है ना बाजू वाली साइड कहाँ तक है और कहाँ तक घेर है। ये दरमियान में एक पट्टी सी बनी होती है, तो उस पट्टी के दरमियान में हम कट लगाते जाएंगे। तो ये हमारे बाजू भी अलहदा हो जाएंगे और बैक साइड भी कमीज़ की अलहदा हो जाएगी। बैक साइड अलहदा करने के बाद हम बाजू को भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से सीधा सीधा करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे 4 तह में करके। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे, इस तरह। ये बिल्कुल इसके कोने मिला के, तो ये इसे दरमियान में से इसे जो है ना बिल्कुल सीधा करके दोबारा एक फोल्ड इस तरह लगाएंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से इसकी फोल्ड बन गई। अब इसे दोबारा मैंने प्रेस, बाद में इस्त्री से प्रेस भी कर लेना है इसको। ठीक है, ताकि हमारी कटिंग जब होती है ना, बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग, अगर आपने अच्छी कटिंग चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कपड़ों को पहले प्रेस कर लिया जाए। और जो ये लॉन के कपड़े होते हैं, इनको शलिंग भी कर लिया जाए, यानी इनको एक दफ़ा भिगो के रख दिया जाए और फिर उसके बाद इसे निचोड़ के, पानी में भिगो कर निचोड़ कर फिर जो है ना सुखा लिया जाए सीधा सीधा। और उसके बाद जो है ना, ये इसको आपने क्या करना है, प्रेस कर लेना है ऐसे फोल्ड करके। ये है इसकी जो है ये बैक साइड और फ्रंट साइड, उसको भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी जैसे मैंने बाजुओं को फोल्ड किया है। और इसको खूब अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। अब एक लिया है मैंने पैनाफ्लेक्स। तो पहले ये नए काटने वालों के लिए ये है कि हम क्या करेंगे, पैनाफ्लेक्स पर पहले कटिंग आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, पैनाफ्लेक्स मैंने इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा लिया है जितनी हमारी फ्रंट और बैक साइड है। ठीक है, तो ताकि हम इस पर कटिंग करें और आपको दिखाएं कि कैसे कमीज़ की आप कटिंग करेंगे। तो सब ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर साइड से मैंने लिया है। ये जितना ही ये कमीज़ लंबी है और जितना ही कमीज़ चौड़ी है हमारी, तो ये हम अपनी कमीज़ का अब जो है, ये जो हमारी सिली हुई एक कमीज़ है, यानी ये हमारा नाप है। तो हम नाप ले लेंगे पहले पैनाफ्लेक्स पर कि कितना लंबा जो है ना हमने कमीज़ को रखना है। हम अपनी कमीज़ की लंबाई ले रहे हैं। ये देखें,
ये हमारी कमीज़ तकरीबन मेरी कमीज़ की ये लंबाई है। आपकी कमीज़ जितनी लंबी हो उतनी रखें। और उसके बाद आपने थोड़ा ये भी कपड़ा रखना है कि जो फोल्डिंग में आता है, ठीक है। तो हम ये देखिए, ये हमने जोड़ लिया है अच्छी तरह से कमीज़ को इसके ऊपर, और उसके बाद हम इसके पर निशान लगा लेंगे इस तरह से कि जो है ना यहाँ इतनी इतनी हम अब हम इसके करेंगे यहाँ से ऊपर से भी हम 8 इंच लेंगे इसे। मैंने 8 इंच गहरा लेके इसको जो है ना मैंने निशान लगा लिया है गहरा लेके, और ऊपर से भी ये 8 इंच था, और यहाँ से जो है ऐसे ही हम इस तरफ बाहर की तरफ इसे एक लाइन लगा देंगे। फिर इसको हम गुलाई की शेप दे देंगे, ठीक है। ये बगल वाला हमारा हिस्सा है जो ऊपर से भी यहाँ से भी 8 इंच रखा है मैंने। अब देखिए इसको गोल गोल हम काटते जाएंगे, ठीक है, गुलाई में। और ऊपर से यहाँ से भी आधा इंच हम इसको जो है ये गहरा करके, तो ऐसे रेब में हम इसे तिरछा ले जाएंगे आधा इंच गहरा रख के। इस तरह से होती है हमारे कंधे की फिर कटाई। ये देखें, ये अब इसकी हम कटाई करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे मैं काटना शुरू, और ये जी कट गया हमारा कंधा। और इसी तरह से अब ये ऊपर से भी हम इसे काटते हैं। ये आधी इंच तकरीबन ऐसे तिरछा हमने इसे काटना है। ये कंधे को इस तरह से, कंधे की कटाई हो गई हमारी वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम छाती की जो हमारी चेस्ट की जो चौड़ाई है वो देखेंगे कितनी है। ये हमने नाप ली थी, तो यहाँ से हम अब जो नीचे की तरफ जो हम कटाई करेंगे वो कितनी करेंगे। ये हम हर औरत चाहे जितनी लंबी औरत हो उसकी 2 बालिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी जो है ना मैंने की हुई है कि कितनी लंबाई है, तो वो मेरी 1 बालिश और ये 4 उंगल और फिर 2 उंगल, ये मेरी लंबाई इतनी है। तो यहाँ मैं निशान लगा लूँगी, मेरी इतनी ही लंबाई है। उसके बाद मेरा चाक बनेगा, ठीक है। तो चाक से ऊपर की तरफ ऐसे हमने क्या करनी है, ये हमने कटाई करनी है। तो ये देखिए, ये चेस्ट से थोड़ा सा ऐसे ले आके, तो ऐसे हम नीचे से खुला करते जाएंगे, इसे गुलाई में ले आके नीचे खुला करते जाएंगे। और इधर जो है हम ये चाक की जगह रखेंगे, और जितनी हमारी घेर की चौड़ाई है उतनी हम रख के ये बना लिया है। अब इसका ये फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा, ये हमने लंबाई जो ज़्यादा थी वो भी हमने काट दिया एक्स्ट्रा। तो ये इसका अब क्या फ़ायदा होगा हमें, इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी हमने सूट सीना होगा ना, हमारा ये फॉर्मा तैयार है। तो हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे, बिछाएंगे, प्रेस करेंगे, उसे प्रेस करके बिछाएंगे, उसके ऊपर इसको बिछाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए इसकी लंबाई पूरी पूरी मेरी कमीज़ के बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि पहले से अब ये 2 उंगल जो है ना हम ज़्यादा रखेंगे, जब हम कटाई करेंगे तो हम अपने कपड़े की 2 उंगल ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर ये कमीज़ आपको लंबी है तो फिर तो आप नहीं रखेंगे, वरना जो है ना फोल्डिंग में आने के लिए हम 2 उंगल ज़्यादा रखेंगे इसको। अब ये मैं जो है ना जोड़ देती हूँ, ये बैक साइड और फ्रंट साइड। ये देखें कितनी आसान होने वाली है हमारी कटिंग, बहुत ही आसान होने वाली है। जब भी आपने अपनी कमीज़ काटनी है, बहुत ही आसानी से आपकी कमीज़ कट जाएगी। आप कपड़ा बिछाएंगी, ऊपर पैनाफ्लेक्स जो आपने फॉर्मा बना लिया हुआ था उसे रखेंगी खूब सेट करके, उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर, ये जो टैल्कम पाउडर होता है, कोई भी पाउडर आप ये वाइट रंग का ये छनक सकते हैं। ये छनक कर तो आप जो है ना इसको हाथ से अपनी तरफ ऐसे फैलाते जाएं। ये देखें, ये फैलाते जाएं, ठीक है।
ये आप देख लें कि जो खुली तरफ है कपड़े की वो मेरी साइड पे है, ठीक है। और ये देखिए, ये जी, ये बस तैयार हो गई आपकी कटिंग। अब काटते जाएं इसको, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम काट लेंगे। हमारी कमीज़ की कटाई हमारे पास आ जाएगी, बहुत अच्छी कमीज़ हमारी कट जाएगी। ऊपर कंधे से भी हम काटेंगे, वो जो है ना ज़रा नहीं आया स्क्रीन में, लेकिन मैं पैना फ्लेक्स पर पहले आपको दिखा चुकी हूँ इसकी कटिंग। तो वैसे काट लेना है इसको, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए, अब ये यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से भी हम इसकी कटाई करेंगे। तो ये स्क्रीन पर जो है ना बहुत मुश्किल होता है, पूरा पूरा भी दिखाई दे, इस चीज़ का भी लिहाज रखा जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं रुक गई थी। अब ये देखिए, दोबारा मैं जो है ना उसको, उस हिस्से को आपको नाप कर बता रही हूँ कि एक जो है ना बालिश और 4 उंगल, फिर और 2 जो है ना वो यहाँ से हमने कटिंग जो है ना थोड़ी गहरी कर देनी है, क्योंकि इस जगह पर हमारा जो है ना ये हिप का निशान यहाँ पर है। तो ये देखिए, ये जी, अगर आप बहुत लंबी हैं, जितनी भी है चाहे आप लंबी हैं, तो वो जो है ना क्या होगा, आपकी सिर्फ 2 बालिश ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं होती। बहुत कम होता है ऐसे कि इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये देखिए, ये जी हमारी कमीज़ कट के तैयार हो गई है, ठीक है। ये हमारा फ़ोर्मा तैयार है। जब भी हम जो है ना फ़ोर्मे को रखेंगे तो हमारी जो है ना क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने काटना है गला। गला भी हम इसी के ऊपर जो है ना, इसी पैनाफ्लेक्स के ऊपर रख के काटते हैं। हम 7 इंच जो है ना गहरा रख रही हूँ मैं। अगर आप छोटी बच्ची हैं, ज़रा छोटी फिज़िक की हैं, तो फिर आप 6 इंच रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि मैं ज़रा हैवी हूँ, तो मैं हमेशा अपना 7 इंच गहरा रखती हूँ गले को। और 3 इंच चौड़ा, ये एक डब्बे की तरह से बना लेंगे आप, 3 इंच चौड़ा। फिर इस डब्बे को आप ये इसके कोने से गुलाई दे देंगे, ये आपका गला बन जाएगा। तो अब नेक की ये नेक कटिंग हम कर रहे हैं इसकी। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। मैं बच्चियों को बताती हूँ, ये दरमियान वाला भी हमारा फ़ोर्मा है, अगर आप इसे रख लें तो ये भी काम आता है। ये देखें, ये हमारा फ़ोर्मा तैयार है गले का। जब भी गला काटना है कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये हम जो बैक साइड है उसको अलहदा भी करके रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिर दोबारा इसको साथ रख रही हूँ, ताकि जो है ना इस पर भी निशान लग जाए कि हमारा नेक चौड़ा कितना है, लंबाई नहीं, चौड़ाई उसकी कितनी है। क्योंकि चौड़ाई सेम होती है गले की, फ्रंट और बैक की चौड़ाई सेम रखनी होती है हमने। ये देखिए, ये गहराई जो है वो आगे वाले हिस्से की गहराई ज़्यादा होती है। ये देखें, फिर वही तरीका मैंने किया, ये थोड़ा सा पाउडर डाला। ये यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगाना पड़ता है ताकि नज़र आए आप लोगों को। ये देखें, एक ही कट मैं चारों ये कपड़ों को लगा लूँगी, यानी एक फ्रंट साइड वाले की 2 तहें हैं और 2 उसकी हैं। तो मैंने कटिंग जो है ना एक कट छोटा सा लगा दिया है, ताकि हमारे पास चौड़ाई रहे पीछे वाले गले की भी। अब ये देखें, अब इस पर जो है ना हमने क्या कर दिया, ये काट दिया हमने इसे। ये अब आप अभी देखेंगे, देखें कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा जो है ना फ्रंट साइड का हमारा गला बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल गोल मटोल, बहुत प्यारा जो है ना, सही सही उसका जो है ना। ये देखिए, मैं फैला के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैसे ठीक ठीक बन गया है हमारा गला, बिल्कुल ठीक बन गया है। अब हमने बैक साइड का गला काटना है, जिसकी हमने चौड़ाई के कट लगा लिए थे। हमें पता है कि इतना चौड़ा है हमारा गला, इतना चौड़ा है, ठीक है, यानी 3 इंच ही चौड़ा है। अब हम क्या करेंगे, मैं तो ऐसे ही काट लेती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए ये हम इसे 3 इंच तकरीबन गहरा भी रखेंगे। 3 इंच जैसे हमने चौड़ा रखा, वैसे 3 इंच ही मैं अपना
गहरा। आप अगर बहुत कमज़ोर हैं तो 2.5 इंच भी रख सकती हैं। तो ये देखें, ये मैं 3 इंच ही इसको क्या करती हूँ, चौड़ा रख के तो एक डब्बा सा बना लेती हूँ, जैसे हमने फ्रंट साइड के गले पर बनाया था। अब मैं इसको थोड़ी सी कोने से गुलाई दे देती हूँ, इसकी कॉर्नर से। इस जो हमने बनाया था ये चौड़ा डब्बा, उसके कॉर्नर में हम गुलाई करेंगे और इसको काट लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा हमारा बैक साइड का गला तैयार हो गया है। अब इसको हम आराम से सी सकते हैं और बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी बन गया है, ये दोनों साइड के हमारे गले बन गए। अब हमने करनी है बाजू की कटाई। तो हम बाजू का भी ऐसे फॉर्मा तैयार कर सकते हैं जैसे हमने कमीज़ का फ्रंट साइड का और बैक साइड का किया है। तो आप जो है ना फिर पैनाफ्लेक्स पर इसे ऐसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम पहले जो है ना ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ये अच्छी नहीं लगती, तो इसको मैं काट देती हूँ। वाइट पट्टी होती है, इसको काट देती हूँ। तो 3 इंच जो है ना मैं नीचे से रखूँगी और कर्व में ऊपर घुमा के इसे ऊपर इसकी कटाई को हम ले जाते हैं, ठीक है। आखिरी को ये बगल से मैं काट रही हूँ 3 इंच के फासले से लेके, तो मैं इसको कर्व में ले जाऊँगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये मेरी जो बाजू है ना ये ज़रा छोटी है, यहाँ से चौड़ी कम है, इसलिए ये जो मैंने हिस्सा ऊपर से काटा है ना वही नीचे मैंने रख दिया है। जो मैंने ऊपर से काटा है अभी आपके सामने कर्व में जो काटा है वो नीचे इस तरह से करके रख दिया है। अब हम बाजू की जो मोरी है उसको देखेंगे कि 6 इंच की मैं रखा करती हूँ। आप जितनी आपको अच्छी लगे आप रख सकते हैं इसकी, ठीक है। मैं 6 इंच अमूमन रखा जाता है। आप इसे बहुत वाइड पूरा खुला भी रख सकते हैं। फिर एक लकड़ी लेके तो वहाँ से आप जो है ना इस तरह से रखें इसे, और जो है ना टेढ़ा रखें और इसका निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप इसको जो है ना काट लें। आप देखना बहुत आपकी जो है ना ठीक आपकी कमीज़ की कटाई आपको वसूल होगी। ये देखिए, ये इस तरह से बन गई। तो मैं नई बच्चियों को ऐसे बताती हूँ, बाद में तो आप बहुत तरीके हैं, फिर आप जिस तरह से भी करो। तो ये आसान कटाई है, बहुत ही आसान, और जो है ना न्यू जो है ना सीने वालों के लिए बहुत ही आसान कटाई, जो लोग बिल्कुल सीते ही नहीं हैं अपने कपड़े। अब ये देखें जी शलवार, ये मेरी शलवार का जो कपड़ा इसके नीचे पाँचे बने हुए हैं पाँचे। तो ये आप देखें, ये हम लंबाई इसकी ले लेते हैं कि कितनी लंबाई है। आप पैनाफ्लेक्स पर भी ऐसे इसका फॉर्मा तैयार करके रख सकती हैं जैसे मैंने कमीज़ का तैयार किया है। तो अब इसकी लंबाई हम लेके लंबाइयाँ इसकी ले लेते हैं शलवार की कि कितनी लंबाई है, और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ कि कितनी इसकी लंबाई है। तो इस साइड से भी मैंने लंबाई की इसकी, और उस साइड से भी इसकी लंबाई मैंने माप ली है। उसके बाद इसको जो है ना हम इंची टेप की मदद से ये क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा इसको एक्स्ट्रा कपड़े को अलहदा कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप अगर आपको आपकी शलवार तंग लगती है तो आप मियानी की तरफ से अपने आगे की तरफ से इसको जो ये देखें इस तरफ फोल्डिंग है बाहर की तरफ से, और मेरे आगे क्या है, ये मेरे आगे ये इसका वाइड हिस्सा है कपड़े का। मैंने 4 तह करके इसको शलवार को रखा है, ठीक है, ये कपड़े को। और अब ये जो है ना ये देखें, ये अब मैं इसकी मियानी रख रही हूँ, तकरीबन मैं अभी 20 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ और कपड़ा रखना है। ये हैवी बंदे का सूट है, सिल रहा है, तो इस तरफ से हम कुछ और कपड़ा रखेंगे ताकि शलवार हमारी की मियानी फट न जाए। तो इसका हमने ख्याल रखते हुए हमने कुछ और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचा था वो इधर रख देते हैं। ये आप देखते जाएं, मैं आपको फिर आगे बताती हूँ कि आप और तरीका भी है अपनी मियानी को यहाँ से शलवार को खुला करने का, एक और तरीका भी है, वो भी बताती हूँ। आप ये कपड़ा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब हम देखें अभी नीचे से कटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इसको मैं जोड़ कर रखेंगे बहुत ही एहतियात से,
कि ये तकरीबन 20 इंच का है। इसका मैंने वो किया था तो निशान लगाया था, लेकिन ये जो कपड़ा है ये पूरे 18 इंच का है जो मैं रख रही हूँ। तो इसके फिर हम इसको पहले अच्छी तरह से मैं रख लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है ना छोटी सी एक और जो है ना तकोनी भी मैंने काट के रख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करनी है शलवार की कटिंग। तो हम जो है ना पाइचे की साइड से क्या करेंगे, इसके करने के बाद इसका हम निशान लगा रहे हैं ये 18 इंच पे। ठीक है, 18 इंच ही मियानी होती है, वरना अगर आप कमज़ोर हैं तो इससे कम भी रख सकती हैं, आप 16 इंच भी रख सकती हैं। अब हम पाइची की साइड से इसका जो है ना वो करेंगे, तकरीबन मैं अपना पाइचा 7 इंच या 8 इंच रखती हूँ। ठीक है, तो ये आप 6 इंच भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना कैसा पहनना पसंद करती हैं। तो 7 इंच भी आप रख सकती हैं और 6 इंच भी रख सकते हैं आप पाइचे की चौड़ाई। अब जो है ये हम मियानी से लेकर पाइचे तक एक स्टिक को ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और इस पर निशान लगा लेंगे हम। परेशान नहीं होना, ये चाहे आप ब्लैक से ये निशान लगाओ या वाइट किसी चीज़ से लगाओ, ये सिलाई में आ जाते हैं, अंदर निशान आ जाते हैं। आप चाहे मार्कर से भी लगाओ इन निशानों को, कोई नहीं, ये जो है ना फिर निशान जो है ना क्या होने हैं, ये सिलाई में अंदर आ जाते हैं, ये नज़र नहीं आते। तो काफ़ी दफ़ा मैं लड़कियों को यही बताती हूँ कि आप जो है इस तरह से इसके निशान लगा लें। ठीक है, मार्कर से निशान लगा लो और इस पर आप ऐसे ही पैनाफ्लेक्स पर भी एक जो है ना वो तैयार करके रख सकती हैं फॉर्मा। बहुत ही आसानी होती है, जब शलवार कमीज़ आपने काटनी है, 4 तह करो, कपड़ा रखो, ऊपर से पैनाफ्लेक्स रखो, बस जी कटिंग शुरू कर दो। ये देखो, ये कटिंग हमने निशान लगा लिया था, तो बहुत अच्छी तरह से मैं जो है ना ये निशान के ऊपर जो है ना कटिंग करती जा रही हूँ। आसानी से ये हमारी अभी शलवार जो है ना बन जाएगी। अब ये देखें, ये जो कपड़ा बचा है मेरा, ये हम ऊपर रख के, तो इसको भी मियानी में हम रख के तो अपनी शलवार को खुला कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसको इधर रख दें मियानी की तरफ, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर कमज़ोर हैं तो आप वो जो पतली जो स्ट्रिप्स ही वो रख सकते हैं। अगर आप जो है ना बहुत खुला, ज़्यादा खुला शलवार चाहती हैं तो ये भी रख सकती हैं, ये रुमाल भी रख सकती हैं आप, जो नीचे से हमें कटिंग में मिला है उससे भी आप सी सकते हैं। ये हमारी शलवार तैयार हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।